आज के समय में कुछ किलोमीटर लंबे लिंक रोड्स को बनाने में जब सरकारों को महीनों और साल का समय लग रहा हो, ऐसे में क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की ईमानदार और कर्मठ सरकार ने मात्र 21 महीने में बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में यमुना नदी पर पुल बनाने पड़े, गंगा नदी पर पुल बनाने पड़े, कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का डेडिकेशन आप देखिए कि जो डेडलाइन तय की गई उस डेडलाइन से पहले इस वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे को तैयार करके इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। अगर मैं आपको एकदम डेट्स में बताऊं तो 21 नवंबर 2016 को इसका उद्घाटन किया गया था और जनवरी 2015 में इसका काम शुरू हुआ था। ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कि ये एक्सप्रेसवे चुटकी बजाकर बना दिया गया, लेकिन ये कोई जादू नहीं था, ये ईमानदारी से किया गया काम था और इसके पीछे का विज़न बहुत बड़ा था। विज़न ऐसे समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मंडियां बनाई। मंडियां इसलिए बनाई ताकि इस एक्सप्रेसवे का सीधा फ़ायदा हमारे प्रदेश के किसानों को हो सके। इस एक्सप्रेसवे पर माननीय अखिलेश यादव जी ने एक एयर स्ट्रिप बनाई ताकि आपातकालीन समय में ये एक्सप्रेसवे देश के काम आ सके और इस एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज़ उन्होंने लैंड करके उतरवा के दिखाए। यहाँ से प्लेन्स ने लैंड किए, प्लेन यहाँ पर, यहाँ से प्लेन्स ने टेक ऑफ किया और इसको दुनिया ने देखा कि एक हाईवे पर हवाई जहाज़ों की लैंडिंग हुई और हवाई जहाज़ यहाँ से उड़े। और वो एयर स्ट्रिप ऐसी नहीं बनी कि हवाई जहाज़ उतरे तो पूरा एक्सप्रेसवे जाम हो जाए। एक ऐसे प्लान से बनाई गई कि इस पर गाड़ियाँ भी चलती रहें और प्लेन भी उतरते रहें, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और जो इमरजेंसी ज़रूरत हो वो भी पूरी हो। इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को कुछ इस तरह समझिए कि जब हम इस एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो हमें एक बहुत स्मूथ सफ़र का अनुभव होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हमको इस एक्सप्रेसवे पे बम्प्स फील नहीं होते। इस एक्सप्रेसवे को बने हुए आज लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से ऑपरेशनल है और उतना कुछ खास इसका मेंटेनेंस सरकार नहीं करती है, इतना कुछ खास इस पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद भी इसकी क्वालिटी इतनी बेटर है कि मैं आपको अगर लाइव दिखाऊं डेमो, तो मैं आपको एक ग्लास में पानी डाल के और डैशबोर्ड पर रख के दिखाता हूं, तब आप इसकी क्वालिटी को समझ पाएंगे। ये हमने ग्लास लिया और हमने इस ग्लास में ये पानी डाला और इस पानी को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये पानी कितना हिल रहा है इस हिसाब से आप इस एक्सप्रेसवे के बम्प्स को समझिए। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाएं ये एक बारी। अगर इस पे बम्प्स आ रहे होते तो ग्लास से पानी फैल रहा होता। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाइए कि कितने विज़न के साथ इसको बनाया गया कि आपकी राइड स्मूथ रहे, एक तय समय से कम समय में एक्सप्रेसवे बन जाए, तय बजट से कम बजट में 900 करोड़ रुपए के आसपास सरकार के बचा दिए गए हों इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। तो ये सारे घटनाक्रम, सारी चीज़ें मिलके हमको बताती हैं कि जब गवर्नमेंट में, जब सरकार में एक ईमानदार व्यक्ति सरकार को लीड कर रहा होता है तो पूरी की पूरी मशीनरी ईमानदारी से काम करने लगती है और उसका आउटपुट आता है और उसका आउटपुट जनता को फ़ायदा देता है, सहूलियत देता है